और चौथे नंबर में आत्मा की निर्मलता। हमारे अंदर में आत्मशोधक नाद निरंतर हो रहा है। जब तक आत्मा निर्मल नहीं होगी तब तक आत्मशोधक नाद का श्रवण नहीं हो सकता। परमात्मा परम पवित्र है, परम निर्मल है। परमात्मा से निर्मल सृष्टि में और कुछ भी नहीं हो सकता। उस निर्मलतम परमात्मा को पाने के लिए 4 चीजों को निर्मल बनाने की जरूरत है। ध्यान में परमात्मा का दर्शन करने के लिए, परमात्मा साक्षात्कार करने के लिए 4 चीजों को पवित्र करने की बड़ी आवश्यकता है। मन की पवित्रता, चित्त की पवित्रता, दृष्टि की पवित्रता, आत्मा की पवित्रता। आंख बंद करके, मुंह को बंद करके नंबर 1 में मन को पवित्र करने की आवश्यकता है। मन कैसे पवित्र होगा? मन पवित्र होता है मंत्र जप से, मंत्र का स्मरण करने से। संत सद्गुरु जो दीक्षा के समय में मंत्र बतलाते हैं, उस मंत्र का निरंतर स्मरण करने से चित्त पवित्र होता है। संत महापुरुष जिस रूप का ध्यान करने के लिए बतलाते हैं, उस रूप का चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते चिंतन करते रहने से, पवित्र रूप का चिंतन करने से चित्त शुद्ध होता है। आज्ञा चक्र का ध्यान करने से, 10वां द्वार में ध्यान लगाने से, सुषुम्ना में ध्यान लगाने से दृष्टि पवित्र होती है, दृष्टि निर्मल हो जाती है। और अंतर्नाद की साधना करने से, सुरत शब्द योग की साधना करने से आत्मा निर्मल हो जाती है। जब ये चारों निर्मल हो जाते हैं तब निर्मलतम परमात्मा का ज्ञान होता है। तब निर्मलतम परमात्मा में इस चेतन का समावेश हो जाता है। श्वेताश्वतर उपनिषद का मंत्र है, प्रणवो धनहो सरो ह्यात्मा ब्रह्मतन लक्ष्यमुत्तमम अप्रमत्तेन वेद्धव्यम सर्वतन्मयो भवेत्। प्रणवो धनुः, प्रणव ओंकार यही धनुष है, अर्थात अंतर्नाद ही धनुष है। सरो ह्यात्मा, आत्मा ही तीर है। ब्रह्मतन लक्ष्यमुत्तमम, आत्मा रूपी तीर का परम लक्ष्य परमात्मा है। अप्रमत्तेन वेद्धव्यम, सावधान होकर आत्मा रूपी तीर के द्वारा परमात्मा रूपी लक्ष्य का भेद करो। किस तरह से? जिस तरह से तीर लक्ष्य में विलीन हो जाता है, लक्ष्य में घुस जाता है, उसी तरह से आत्मा परमात्मा में जाकर के लीन हो जाता है। आत्मा का परम लक्ष्य परमात्मा है, लेकिन आत्म शोधन के लिए अंतर्नाद का श्रवण परम आवश्यक है। इन चारों की पवित्रता परम आवश्यक है। आदमी सोचता है आंख बंद कर लिए बस ध्यान बन गया, आंख बंद कर बैठ गए बस ध्यान शुरू हो गया। कभी भी शुरू नहीं होगा। ना विरतो दुश्चरिता, ना शांतो ना समाहितः, ना शांत मानसो वापी प्रज्ञानेन मापनुयात्। जो पाप कर्मों से अपने को निवृत्त नहीं कर पाया है, जिसकी आत्मा शुद्ध नहीं हो पाई है, जिसका चित्त असमाहित है, वह इसे आत्मज्ञान द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता। राष्ट्रपति की बराबरी कुर्सी पर कौन बैठेगा? जो उसी के टक्कर का लीडर होगा। प्रधानमंत्री की बराबरी कुर्सी पर कौन बैठेगा? जो उसी के लेवल का लीडर होगा। मुख्यमंत्री की बराबरी में कौन बैठेगा? जो उन्हीं के जैसा नेता होगा। कलेक्टर की बराबरी कुर्सी पर कौन बैठेगा? जो उन्हीं के जैसा ऑफिसर होगा। उसी तरह से परमात्मा का दर्शन कौन करेगा? जो परमात्मा के ही समान पवित्र हो जाएगा, परमात्मा के ही समान निर्मल हो जाएगा।
तो परमात्मवत निर्मल होने के लिए, परमात्मा के समान निर्मल होने के लिए इन चार चीजों को निर्मल बनाने की बड़ी आवश्यकता है। मन की निर्मलता, चित्त की निर्मलता, दृष्टि की निर्मलता और आत्मा की निर्मलता। मन निर्मल होता है मंत्र के स्मरण करने से। आंख तो बंद हो, मुंह तो बंद हो, लेकिन भीतर ही भीतर सबसे पहले मन को निर्मल बनाने के लिए संत के दिए हुए नाम का स्मरण करते रहे। सच्चे संत जो होते हैं बस एक ही नाम का स्मरण बतलाते हैं, और कच्चे जो होते हैं वे तो माला की झोली पकड़ा देते हैं। एक माला ओम नमः शिवाय कर लो, एक माला हरे राम कर लो, एक माला हरे कृष्ण कर लो, एक माला ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाई बिच्चे फट स्वाहा कर लो। करते रहो। ऐसे बात बनने को नहीं है। रोग एक है, दवा एक है, और उस दवा को देने वाले असली वैद्य भी दुनिया में एक ही होते हैं। घर घर में वैद्य नहीं मिल सकते, असली वैद्य भी एक ही होते हैं। तो संत सदगुरु जो मंत्र दिए हैं दीक्षा के समय में, मैं तो कभी कभी कह देता हूं, ज्यादा आप लोगों के पास सत्संग में जाने का समय नहीं, कोई बात नहीं। ज्यादा भाषण सुनने के लिए आप नहीं जा सकते हैं, कोई बात नहीं। अरे दीक्षा के समय में संत जो बताए हैं, सदगुरु जो बताए हैं, उतना ही ज्ञान से हमारा कल्याण हो जाएगा। उससे आगे ज्ञान सीखने की कोई जरूरत नहीं। दुनिया के गुरु जो होते हैं थोड़ा थोड़ा ज्ञान देते रहते हैं, लेकिन पहुंचे हुए संत सदगुरु एक ही बार में शिष्य को सारा ज्ञान दे देते हैं। अकपट परमोदाहरण कछु गुरु धरे छिपाई। सच्चे संत सदगुरु सब कुछ दीन है, देत कछु ना रहे, हम ही अभागिनी नारी जो सुख तजी दुख लहे। एक ही बार में उन्होंने सब कुछ दे दिया है। उसी की याद दिलाने के लिए सत्संग है। दीक्षा के समय में जो क्रिया बतलाई गई है, उन्हीं क्रियाओं को दोहराने के लिए, उन्हीं क्रियाओं का विश्लेषण करने के लिए, उन्हीं क्रियाओं में लगाने के लिए, उन्हीं क्रियाओं के प्रति श्रद्धा विश्वास को जगाने के लिए यह सत्संग होता है। चुटकुला सुनाने के लिए सत्संग नहीं होता है, मनोरंजन के लिए सत्संग नहीं होता है। जो क्रिया बतलाई गई है दीक्षा के समय में, उसी क्रिया की बारंबार पुनरावृत्ति सत्संग में होती रहती है, जिससे उस क्रिया को करने के लिए साधक के अंदर में उत्साह उमड़ने लग जाता है, श्रद्धा उमड़ने लग जाती है, विश्वास उमड़ने लग जाता है। यही सत्संग है, जिस सत्संग में जाने से मंत्र जप करने की इच्छा जागृत हो जाए, ध्यान लगाने की इच्छा जागृत हो जाए, दृष्टि को निर्मल बनाने की इच्छा जागृत हो जाए, आत्मा को निर्मल बनाने की इच्छा जागृत हो जाए, परमात्मा से मिलने के लिए तो उत्कट इच्छा प्रबल हो जाए, तब समझिए हम सत्संग में गए हैं, नहीं तो प्रोग्राम में गए हैं। आज किसी से पूछिए कि महाराज जी कहाँ गए हैं, तो प्रोग्राम में गए। जिनसे पूछेगा प्रोग्राम में, ये नहीं कहेगा सत्संग करने के लिए गए हैं, प्रोग्राम में गए हैं। अरे प्रोग्राम तो कव्वाली पार्टी का होता है, कव्वाली का प्रोग्राम होता है, नाटक का प्रोग्राम होता है, सर्कस का प्रोग्राम होता है, इन सब चीजों का प्रोग्राम होता है। अथवा पैसे लेकर के जो सत्संग सुनाया जाता है, पैसे कमाने के उद्देश्य से, धन कमाने के उद्देश्य से जो धर्म का उपदेश दिया जाता है, उस उपदेश को प्रोग्राम कहते हैं। वह है प्रोग्राम। और जो पाप का शोधन करने के लिए, विकारों का शोधन करने के लिए, अंदर की सफाई के लिए,
मन की सफाई के लिए, बुद्धि की सफाई के लिए, दृष्टि की सफाई के लिए, आत्मा की सफाई के लिए, सब कुछ को साफ करके सबसे साफ जो परमात्मा है उसको दिखाने के लिए जो ज्ञान दिया जाता है उसको सत्संग कहते हैं। नहीं तो प्रोग्राम करते रहिए। कहाँ गए थे? तो प्रोग्राम में गए थे। कैसा रहा प्रोग्राम? तो बहुत भीड़ थी और बहुत भोज की व्यवस्था थी। सुने क्या सब? ये तो पता नहीं चला हो में। इतना हो इतना शोरगुल हो रहा था, इतना मनोरंजन, इतने बाजे गाजे बज रहे थे, पता कुछ भी नहीं चला क्या सब हुआ। लेकिन भीड़ बहुत थी, भोजन वगैरह की व्यवस्था बड़ी थी। खूब खाए पिए, खूब आनंद लिए, खूब मेला देखे और घर आ गए। सीखे क्या सब? वह तो महाराज जी ही जाने, हम तो आ गए और गए। ऐसे से आपका कल्याण नहीं होगा। ऐसा ही प्रोग्राम आज गली गली में, घर घर में, मोहल्ला मोहल्ला में, एक गांव में, दो गांव में, गांव गांव में हो रहा है। प्रोग्राम हो रहा है। सत्संग कितना हो रहा है सबको पता है। व्यावसायिक सत्संग, पैसे के लालच से सत्संग, धन का शोषण करने के उद्देश्य से सत्संग, वह प्रोग्राम है, वह सत्संग नहीं है। उससे दुख भंजन नहीं हो सकता। मनोरंजन से दुख भंजन नहीं। ऐसा ज्ञान हो कि आर पार हो जाए भक्त। निरंतर मंत्र का स्मरण करने से मन की शुद्धि हो जाती है। भगवान कहते हैं संसार के सारे नामों से मन को हटाकर एक नाम में मन को लगाओ। चलते फिरते उसी एक नाम का सिमरन चिंतन करते रहो। नाम का सिमरन 24 घंटे में 1 सेकंड के लिए भी नहीं छूटे। ऐसा नाम में मन मस्त हो जाए तो समझिए कि मन निर्मल हो गया, मन पवित्र हो गया। और पवित्र रूप का चिंतन करने से, भगवान कृष्ण ने उद्धव से कहा संसार के सारे रूपों से मन को हटाकर, इंद्रियों के सारे विषयों से मन को हटाकर मेरे सर्वांग युक्त रूप में लगा दो। इष्ट के संपूर्ण रूप का चलते फिरते उठते बैठते चिंतन करते रहो। एक क्षण के लिए भी यदि चित्त से इष्ट के रूप का चिंतन नहीं छूटे तो इस चिंतन से चित्त निर्मल हो जाता है, चित्त पवित्र हो जाता है। यही चित्त की शुद्धि है। और हमारी दृष्टि की 2 धाराएं हैं, इड़ा और पिंगला। मस्तिष्क में बाईं तरफ इड़ा नाम की नाड़ी है, दाईं तरफ पिंगला नाम की नाड़ी है। संत सदगुरु की सद्युक्ति से इन दोनों नाड़ियों का दोनों आंखों के मध्य सुषुम्ना में जब एकत्रीकरण किया जाता है, दोनों नाड़ियों को जब एक जगह स्थिर किया जाता है, एक ही जगह पर युक्त कर दिया जाता है, तो इस मिलाप से, इस एकत्रीकरण से जो अंतः प्रकाश प्रकट होता है, उस प्रकाश के दर्शन से दृष्टि निर्मल हो जाती है। दृष्टि की निर्मलता यही है कि पापी से पापी में भी पाप दिखलाई नहीं दे, उसके अंदर सद्गुण दिखलाई दे। दुनिया में किसी के अंदर भी यदि हमको कोई दुर्गुण नहीं दिखलाई दे तो समझिए कि दृष्टि निर्मल हो गई। यही है दृष्टि की निर्मलता। हम लोग प्रतिदिन आरती में गाते हैं, सर्व सुगंध उरी चली आकाशा, मधुकर कमल केल धुनि धीजय, निर्मल ज्योत जरत घट माही, देखत दृष्टि दोष सब छीजय। अंतर ज्योति का दर्शन होते ही दृष्टि का दोष खत्म हो जाता है। प्रकाशमय दृष्टि के होने पर अंधकार के जितने लक्षण होते हैं वे एक भी परिलक्षित नहीं होते हैं। सबके अंदर सद्गुण ही सद्गुण दिखलाई देते हैं। दुर्गुण यदि दिखलाई देते हैं तो अपने में, और सद्गुण दिखलाई देते हैं सब में। ऐसी दृष्टि बन जाए तो समझिए दृष्टि निर्मल हो गई। और ऐसी दृष्टि बनती है अंतर ज्योति के दर्शन से।
और जो अपने अंदर में अंतर ज्योति का दर्शन कर लेता है, वही भक्त अपने अंदर के नाद को भी सुनता है। कोई सुनता है गुरु ज्ञानी, गगन में आवाज होती झीनी, पहले होता नाद बिंद से फिर जमाया पानी, सब घट पूरन पूर रहा है, सब घट पूरन पूर रहा है, अलख पुरुष निर्वाणी। कोई सुनता है गुरु ज्ञानी, गगन में आवाज होती झीनी, अंतराकाश में सूक्ष्म से सूक्ष्म आवाज हो रही है, उसको कोई गुरु के ज्ञान में अपने को रखने वाला सुनता है। कौन गुरु ज्ञानी उस आवाज को सुनता है? पहले होता नाद बिंद से फिर जमाया पानी, पानी की तरह बहिर्मुखी संसार में विचरण करने वाला, बहने वाला मन को जो अंतर्मुखी बना करके स्थिर कर लिया है, जमा लिया है, वही अभ्यासी अंतर ज्योति का दर्शन कर अंतर नाद के द्वार को खोलकर अंतराकाश के सूक्ष्मतम नाद का अनुभव करता है, उस नाद की अनुभूति प्राप्त करता है। अंतर नाद का श्रवण करने से, अंतर ध्वनि को सुनने से, एक क्षण के लिए भी अंतर ध्वनि का तार जिसका नहीं टूटता है, उसकी आत्मा निर्मल हो जाती है। इस प्रकार से जिन्होंने भजन के द्वारा मन को पवित्र कर लिया, चित्त को पवित्र कर लिया, दृष्टि को पवित्र कर लिया, आत्मा को पवित्र कर लिया, वही परम पवित्र परमात्मा का दर्शन कर जन्म मरण के सारे दुखों से सदा के लिए निजात पा जाता है। क्योंकि परमात्मा का दर्शन करने वाला स्वयं परमात्मा में ही लीन हो जाता है। जैसे नदी समुद्र में मिलकर एक मेघ हो जाती है, उसी तरह से परमात्मा रूपी समुद्र में यह जीव जाकर के लीन हो जाता है। जन्म मरण का सारा चक्र खत्म हो जाता है। यही सब सुनाने के लिए, यही सब बतलाने के लिए 2 दिनों का कार्यक्रम यहाँ रखा गया। जिन्होंने इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में अधिकतम तो इसमें सत्प्रयास हुआ है हमारे गौतम जी का ही, उनके सारा परिवार का, और इनको पूरे गांव के लोगों ने, पूरे समाज के लोगों ने, पूरे क्षेत्र के लोगों ने तन से सहयोग दिया, मन से सहयोग दिया, धन से सहयोग दिया। जिन्होंने भी तन मन धन सहयोग देकर इतना बड़ा यज्ञ को पूर्ण किया है, उनके लिए मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ इसी तरह की श्रद्धा भक्ति बनी रहे, जिससे इस तरह का आयोजन यहाँ पर बारंबार होता रहे। आप समस्त श्रोताओं के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना। आप लोगों का मन इसी तरह से सत्संग में लगा रहे, जिससे आपका कल्याण हो, आपका कुल पवित्र हो जाए, आपका घर पवित्र हो जाए, आपका जीवन पवित्र हो जाए। और प्रत्यक्ष रूप से भी जिन्होंने दिशा टीवी चैनल के माध्यम से सत्संग का आनंद लिया, उनको भी बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। आगे भी 6-7 मार्च को आप लोग इसी तरह से तैयार रहेंगे। अररिया जिला में फिर दिशा टीवी चैनल से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। यही समय रहेगा 8 से 10, 4 से 6, 2 दिनों तक आनंद ले सकते हैं। यहाँ के लोग भी टीवी के माध्यम से, और घर में बैठ करके जो देख रहे हैं वे भी। पंडाल बनाने वालों के लिए भी बहुत बहुत शुभकामना। बिजली की व्यवस्था जिन्होंने की है, बिजली की व्यवस्था करने वालों के लिए भी शुभकामना। माइक ऑपरेटर के लिए भी बहुत बहुत